नमस्कार, मैं सुयश। गुजरात में पुल गिरने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर विपक्ष लगातार हमलावर हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2016 में दिए गए बयान, जो कि बंगाल में एक पुल गिर जाने के बाद दिया गया था, उसको सोशल मीडिया पे विपक्षी दलों ने खूब तेजी से चलाया है। विपक्षी दलों का यह कहना है कि खुद का किया हुआ जब सामने आया है तो प्रधानमंत्री कुछ कहने से डर रहे हैं, वो सामने आकर के इस पर जवाब देने से डर रहे हैं। विपक्ष और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स का यह दावा कहा जा रहा है कि जिन कंपनी ने उस पुल का निर्माण किया था, वो पुल एक घड़ी बनाने वाली कंपनी के हाथ में दिया गया था। एक तरफ इस मामले पर मीडिया दो पक्षों में बटा हुआ नजर आया है। एक तरफ जो प्रधानमंत्री से सीधा सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री से इस पर कोई भी सवाल करना नहीं चाह रहा है, क्योंकि इस समय गुजरात चुनाव सर पर है। गुजरात चुनाव को देखते हुए और इसको मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा पहली बार नहीं है कि चुनाव में इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि ये समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अनेक राज्यों के चुनावों में और इस देश में 2019-2014 के लोकसभा के चुनावों में भी ये मुद्दा लेकर के आया गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आया जाएगा। 2017 में हुए उत्तराखंड के चुनावों में यह बात भी उस समय उठाई गई थी कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। इतना ही नहीं, 2022 में भी इसका जिक्र किया गया कि उत्तराखंड इस देश का पहला एक राज्य बनेगा जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्य जिसपे भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, इनके अपनी अपनी अलग अलग दावे हैं और ये दावे इतने अलग अलग नजर आते हैं कि वे एक साथ एक मंच पर बैठते हुए नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि इस पर हरियाणा का कुछ और विचार है, उत्तर प्रदेश का कुछ और विचार है, उत्तराखंड का कुछ और विचार है। विपक्षी दलों का कहना यह है कि जब चुनाव होता है तभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात क्यों की जाती है, क्यों नहीं इसके पहले की जाती है। और विपक्षी दलों का यह भी बार बार कहना रहा है कि क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन राज्यों में बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की जहां पर वे चुनाव जीत चुके हैं। सिर्फ गुजरात को मद्देनजर रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड का आवाहन कर देना या फिर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का चुनाव जब हो तब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करना, ये कितना हद तक सही है और कितना हद तक इस देश की जनता इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी, ये तो आने वाले चुनावों में मालूम चलेगा गुजरात के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद, यानी कि सरकार में बैठने वाली एक कमेटी ने जो सरकार को सुझाव देती है, उसने ये साफ साफ कहा था कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है और ये बात 2019-2018 में ही कह दी गई थी। लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी उस रिपोर्ट के बारे में क्यों नहीं बात करती है। तमाम प्रकार की असुविधाएं नजर आती हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए। हर राज्य के अपने अलग अलग मायने हैं, हर राज्य की अपनी अलग अलग संस्कृति है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग जाति हैं और उन सभी जातियों को पूजने का अपना अपना तरीका है। क्या इन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा कर दिया जाएगा? मुसलमानों में भी सेम ऐसा ही नजर आता है कि किस तरीके से मुसलमान अपने अपने तरीके से जीना जानते हैं और इस देश में रह करके कुरान को प्रैक्टिस के आधार पर देखते हैं, वो उपयोगी अनुपयोगी के तौर पर देखते हैं। भारत देश में केवल गोवा ही एक ऐसा राज्य है जहां पर हिंदुओं को दो शादी करने का प्रावधान दिया गया है और गोवा में भी रह रही तमाम जाति अपने अपने तरीके से उपासनक विधि अपनाती है। वो उपासनक विधि अपने अपने देवताओं को पूजने के तरीके को प्रदर्शित करती है। लेकिन फिर कैसे भारतीय जनता पार्टी इस देश में चल रही तमाम गैर राजनीतिक मुद्दों से हटते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर इस देश के तमाम जाति, संप्रदाय और धर्म के लोगों को एक कर सकेगी, ये देखना होगा। और इसके ऊपर इस देश में संसद में बहस कितनी होती है, ये भी देखना होगा। जरा सोचिए और समझिए और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से ये पूछिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं सामने आकर के इसके ऊपर बात करती है चुनाव से हटकर। बहुत बहुत धन्यवाद।